अब हम पढ़ेंगे पाठ 2। हमारे पाठ 2 का नाम है एकता में शक्ति है। हमारे हाथ के पंजे में 5 उंगलियां हैं। इन 5 उंगलियों से बनती है मुट्ठी। यही है एकता की शक्ति। एक अकेली उंगली कुछ कुछ काम अवश्य कर सकती है, पर कुछ कार्यों के लिए हाथ की बंधी हुई ताकत की आवश्यकता पड़ती है। इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी ही घटनाएं दर्ज हैं, मतलब जो इतिहास के पन्ने हैं उसमें भी कुछ ऐसी घटनाएं लिखी हुई हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारतवासी अपने देश को आजाद कराने के प्रयास में लगे थे। सभी लोगों को पकड़ पकड़ कर जेलों में डाला जा रहा था। देश की सभी जेलें भरी जा चुकी थी। पूना से कुछ किलोमीटर दूरी पर एक महल है, आगा खां महल, जिसके चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। यह महल भी जेल का रूप ले चुका था। गांधी जी व अन्य कुछ नेता इसी जेल में बंदी बने हुए थे। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जी उन्हीं के साथ थी। दोनों दिन भर पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते व शाम को महल के परिसर में सैर करते थे। शाम का समय था। गांधी जी और कस्तूरबा जी सैर के समय शुद्ध हवा का आनंद ले रहे थे। अचानक कुछ शोर सुनाई दिया। शोर कुछ चिड़ियों का था। गांधी जी ने ऊपर की तरफ पंख फड़फड़ाती चिड़ियों को घोंसले के आसपास चीखते हुए देखा। संभवतः कोई कौवा घोंसले पर आक्रमण करके उनके अंडे खाना चाहता था और चिड़िया उसका विरोध कर रही थी। शोर सुनकर आसपास की कुछ और चिड़िया भी वहां आ गई थी। सभी ने कुएं पर एक साथ आक्रमण कर दिया। इतने सारे प्रहारों से कौवा एकदम घबरा गया और कांव कांव करता हुआ वहां से उड़ गया। कुछ ही समय में चिड़ियों की चीखने की आवाज भी चहचहाहट में बदल गई, मानो अपनी जीत पर खुश हो रही थी, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखा रखा है। बस गांधी जी के लिए यही घटना प्रेरणादायक बन गई। गांधी जी ने कस्तूरबा जी से कहा, यही हमें भी करना है जो चिड़ियों ने किया है। चिड़ियों ने कौवों को मार भगाया। हमें जनता के साथ एकजुट होकर अंग्रेजों को भगाना है, विदेशी ताकत को कमजोर बनाना है। उनका झूठ हमारे सत्य की शक्ति से छोटा है। हिंसा को अहिंसा में जीतना है। यदि पूरा देश एक साथ मिलजुल कर लड़े तो हम अवश्य ही जीतेंगे, इन्हीं चिड़ियों की तरह। फिर किस बात की देरी थी? गांधी जी के आह्वान पर एकजुट होकर सभी देशवासी आजादी की राह पर उनके साथ चल पड़े। देशवासियों की एकता देखकर अंग्रेज भाग गए और हमारा देश स्वतंत्र हो गया।